कुछ ऐसी ड्रेसेस होती हैं जो देखने में बड़ी कठिन लगती हैं लेकिन बनाने में उतनी नहीं होती। आज के वीडियो में इस तरह के घेरदार प्लाजो की कटिंग और स्टिचिंग सीखेंगे जिसे हमने केवल 2.25 मीटर कपड़े में से बनाया है। तो इसके लिए जो मेजरमेंट्स की ज़रूरत है वो मैंने स्क्रीन पे लिख दिए हैं। लेंथ, हिप साइज़ और वेस्ट। किसी भी प्लाजो को बनाने में बस यही 3 मेजरमेंट्स की ज़रूरत होती है। तो देखिए यहाँ पर मैंने फैब्रिक लिया है लगभग 2.25 मीटर। अगर आपका 2 मीटर फैब्रिक भी होगा ना तब भी आप इसे आराम से बना सकते हैं। बस एक छोटी सी ट्रिक यूज़ करनी पड़ेगी जो आज की वीडियो में आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो देखिए सबसे पहले डबल फोल्ड करके इस तरह से बिछा लीजिए जितना भी फैब्रिक है आपके पास। उसके बाद एक एंड से पकड़ के कपड़े को इस तरह से हमें फ़ोल्ड करना है। ये देखिए कुछ इस तरह से हमें फ़ोल्ड करना है कि कमर हमारी यहाँ से हमें मिल जाए। और कमर के लिए हम 36 इंच हिप साइज़ को 1/4 करके उसमें 3 या 4 इंच लूजिंग के लिए ऐड करेंगे। तो इस तरह से हमारा मेजरमेंट आ रहा है 13 इंचेस। और देखिए इसकी लेंथ भी हमें नाप लेनी है कि मैक्सिमम हमारी यहाँ पर कितनी लेंथ इसमें से निकल सकती है। तो जहाँ पे भी हमारी एक्चुअल लेंथ है उसमें 2 इंच ऐड करके हम 42 इंचेस पे यहाँ पर निशान लगाएंगे। और वहाँ से हम चेक करेंगे कि हमारी कमर का साइज़ यहाँ पर मिल रहा है कि नहीं। तो उधर से हमारा कमर का साइज़ हमें नहीं मिल रहा है तो थोड़ा सा हम नीचे इसको शिफ्ट करेंगे। जहाँ पे भी हमें 13 इंचेस की कमर का साइज़ मिल रहा है वहाँ पे हम मार्क करेंगे। उसके बाद 13 इंचेस ही लेना है क्रोच एरिया जिसको हम आसन भी बोलते हैं। लेकिन 13 इंच होना चाहिए बिल्कुल जो एक्चुअल लंबाई है वहाँ से। तो जो लंबाई वाला निशान था ना उसको मैं एक बार ड्रॉ कर लेती हूँ और यहाँ से हम 13 इंचेस नापेंगे। ये देखिए कुछ इस तरह से और एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। और अब हमारा जितना भी यहाँ से आ रहा है आप यहाँ से एकदम स्ट्रेट लाइन मिला लीजिए। और एल शेप का आप जो स्केल आता है ना उससे भी मेजर कर सकते हैं क्योंकि जितनी भी लाइंस हमारी ड्रॉ हो रही हैं ना सब 90 डिग्री के एंगल पे ही ड्रॉ होनी चाहिए। तो उसकी गोलाई ड्रॉ कर लेंगे। उसके बाद अब हमारी जितनी भी लेंथ यहाँ से आ रही है कुछ इस तरह से हमें इंची टेप रखना है और जितना भी यहाँ से आ रहा है उतना उतना हमें यहाँ से लेते चले जाना है। ये देखिए कुछ इस तरह से अब हम इसको ड्रॉ करते चले जाएंगे। इसकी जो गोलाई है सर्कुलर पार्ट है इसका उसको। तो देखिए इस तरह से हमारा जो घेरे वाला पार्ट है उसमें कहीं पर भी जोड़ नहीं आएगा। और अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो एकदम आसान तरीका है, आप इस तरह से बना सकते हैं। अगर आपके पास 2 मीटर का कपड़ा है तो भी आप इसको सेम इसी मेथड से बना सकते हैं। अगर आपकी लंबाई 37 इंच है तो आप इस तरह से बिल्कुल 37 इंच की लंबाई का आराम से बना सकते हैं। जो हमारी लेंथ है वो है पूरी 40 इंचेस। तो 40 इंच को अब हमें कवर करने के लिए हल्का सा यहाँ पर एक बेल्ट की तरह जॉइंट देना पड़ेगा जो कि अपर पार्ट में आएगा और वो बिल्कुल भी विजिबल नहीं होगा। तो इस तरह से जितना भी हमारा लेंथ में कम पड़ रहा है उतना हम यहाँ पर ऐड ऑन कर देंगे। तो देखिए लगभग 8 इंच का कपड़ा मुझे इसमें और ऐड करना पड़ा। तो ये हम एक बिल्कुल जैसे हम बेल्ट जोड़ते हैं ना बिल्कुल उस तरह से जोड़ेंगे। तो देखिए इस लेंथ का हमने इस कपड़े को कट कर लिया है लगभग 8 इंचेस। जितना भी हमारे उसमें कम पड़ रहा है ना उतना हमें लेना है। देखिए इस तरह से अब हम इसकी स्टिचिंग स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम इस जो पार्ट है इसको स्टिच कर देंगे दोनों पीसेस में जो एडिशनल पार्ट हमने ऐड किया है। अब दोनों को एक के ऊपर एक इस तरह से हमें रखना है बिल्कुल अच्छे से। और इसका जो क्रोच एरिया है उसको स्टिच करना है दोनों तरफ से। तो देखिए इस तरह से हमने इसका क्रोच एरिया स्टिच कर दिया है। अब जो साइड्स हैं इसको इस तरह से पकड़ना है और इसको इस तरह से हमें जो हमने अभी स्टिच किया था उसको सेंटर में ले आना है। तो कुछ इस तरह से ये हो जाएगा। ये देखिए अब इसका जो ये ओपन वाला पार्ट है उसको हमें स्टिच करना है। तो इस तरह से रख लीजिए और अब इसको यहाँ से लेकर के यहाँ तक हमें स्टिच करना है। कटिंग होने के बाद 15 मिनट में आप इसको स्टिच करके तैयार कर सकते हैं। देखिए नेफा भी हम फोल्ड कर देंगे। तो देखिए इस तरह से हमने स्टिच कर दिया है इसको और नेफा भी हमने इसमें फ़ोल्ड कर दिया है। इसकी इलास्टिक हम बाद में ऐड करेंगे। अगर आप चाहें तो साथ साथ इलास्टिक भी ऐड कर सकते हैं। जितना भी आपका कमर का साइज़ है उसमें से 6 इंच कम करके हम इसमें इलास्टिक ऐड करेंगे। तो देखिए हमने इलास्टिक ऐड कर दी है और नीचे वाली साइड पे हम पीको करवाएंगे।
क्योंकि पीको करवाने से बिल्कुल इसका एक कर्व इसमें आ जाता है जो कि बहुत अच्छा लगता है। तो देखिए बस हमारा प्लाज़ो रेडी हो गया है। कितना ईज़ी है इसको बनाना, देखिए बिल्कुल भी आपको जोड़ भी पता नहीं चल रहा कि कहाँ पे हमने इसमें जोड़ लगाया है, और वो भी अपर पार्ट में इसका जोड़ आएगा। तो देखिए कैसा लगा आज का आइडिया, ज़रूर बताइएगा। अगर आपके पास भी कपड़ा थोड़ा सा कम है तो आप इस तरह से, इस ट्रिक से इस तरह का प्लाज़ो बना सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर करिएगा। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए और इंटरेस्टिंग आइडिया के साथ। तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, बाय बाय एंड टेक केयर।